तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम श्रवण है। जैसे कि हम लोग पिछले 2 क्लासेस में अभी तक का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर लिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक काल के बारे में हम लोगों ने 2 टॉपिक में कवर कर लिया है। अब हमारा आज का तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो हम महाजनपद के बारे में एवं गणराज्य के बारे में 30 महत्वपूर्ण जो MCQs हैं वो कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग अभी तक का जो NCERT एवं लुसेंट को मिलाकर एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप लोग इस जो वीडियो को कंटिन्यू देखें, तभी आपको ये टॉपिक बाय टॉपिक कवर समझ में आएगा कि हम लोग कौन सा टॉपिक किस टाइम पे पढ़ रहे हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट MCQs होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है 16 महाजनपद से रिलेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है। इसमें से कई राजधानियों से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, जैसे कि गांधार किसकी राजधानी, इसमें गांधार के बारे में पूछा जाता है, गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला, ऐसे कुरु वाला क्षेत्र पूछा जाता है, पंचाला का, कौशल का, ऐसे कई सारे जो फैक्ट होते हैं ये सारा चीज़ पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको MCQs के माध्यम से हम लोग पहले प्रश्न से। तो साथियों, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि महाजनपद शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। तो जो महाजन शब्द है, महाजनपद, ये किस बुक्स में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ये अगोत्तर निकाय से इसका उल्लेख मिलता है। किसका? महाजन शब्द का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसमें जो अगोत्तर निकाय है ये पाली ग्रंथ में है। इसमें 16 महाजनपदों का क्या मिलता है? वर्णन देखने को मिलता है। इसमें बात करें तो यह बौद्ध धर्म साहित्य का एक क्या है? हिस्सा है। और इसके ट्रिक की बात करें तो महाजनपद का जो जिक्र है बुद्ध ग्रंथ से, निकाय से है। किससे? बुद्ध ग्रंथ के निकाय से। जो बुद्ध ग्रह का निकाय है कौन सा है? अगुंतर निकाय। इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है साथियों। चलते हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। तो साथियों, हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि महाजनपदों की कुल कितनी संख्या थी। यानी जो महाजनपद थे तो उस टाइम पे कितने महाजनपद हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। किस बुक में मिलता है? आपको पहले इसमें बताया, अगोत्तर निकाय में इसका उल्लेख मिलता है। और ये अगोत्तर निकाय जो और जैसे जैन धर्म की बात करें तो भगवती सूत्र में दोनों में 16 जन महापदों का उल्लेख किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है साथियों कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। मगध की जो राजधानी पूछा गया है तो इसमें उस टाइम पे क्या थी? राजगृह। क्या थी? राजगृह इसकी राजधानी हुआ करती थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, राजगृह। इसकी जो प्रारंभिक काल में मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह, जिससे गिरिब्रज थी। बाद में इसको पाटलिपुत्र बना दिया गया था, जो अब बिहार वाले क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में ये कहाँ है? बिहार वाले क्षेत्र में। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें साथियों तो बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के प्रसिद्ध यहाँ के क्या हुआ करते थे? शासक। यहाँ पर ये 2 महत्वपूर्ण शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। तो साथियों, हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा है कि कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है। तो आप लोग बता सकते हैं इसका कौन सा है? कौशल, अवंती, मगध और गांधार। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है साथियों, मगध। मगध जो क्या है? वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है, जैसे मैंने अभी बताया है। और मगध की मैंने क्या राजधानी बताई थी? राजगृह। और ये कहाँ पर स्थित है? बिहार वाले क्षेत्र में स्थित है साथियों, इसको याद रखिएगा। लेकिन उस टाइम पे ये 2 भागों में डिवाइड था। एक था बिहार एंड प्लस ये झारखंड वाले क्षेत्र में फैला हुआ था, 2 भागों में बटा हुआ था। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें की ओर। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां है साथियों कि वज्जी संघ की राजधानी क्या है? वज्जी की राजधानी व से आप याद, इसका ट्रिक भी याद रख सकते हैं, वज्जी व से वैशाली। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, वैशाली इसकी राजधानी हुआ करती थी। वज्जी एक गणराज्य भी था। क्या था? गणराज्य था जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करो साथियों तो इसमें विश्व का पहला ये क्या था? पहला गणराज्य हुआ करता था। क्या? वज्जी संघ। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 6वां है साथियों कि वज्जी संघ में कौन से गढ़ शामिल थे। इसमें गढ़ की बात की गई है, तो इसमें कौन से गढ़ थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 9 गढ़ शामिल थे। कितने? 9 गढ़ शामिल हुआ करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। वज्जी संघ में 9 गढ़ शामिल थे, जिसमें लिच्छवी, विदेह और मिथिला इसके प्रमुख थे। ये मिथिला किस वाले क्षेत्र में आता है? बिहार वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। लिच्छवी भी बिहार में आता है, विदेह भी बिहार वाले क्षेत्र में ही आता है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 7वां है साथियों कि कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी। कौशल की क्या थी? श्रावस्ती। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों, श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। राजधानी से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं साथियों, इसको आप लोग याद रखिएगा। हर एक एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करता है। तो जैसे इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें कि बुद्ध ने अपना अधिक समय कहाँ दिया था? श्रावस्ती में बिताया था। आप लोग इसको याद रखिए कि बुद्ध जो गौतम बुद्ध हुआ करते थे वो सबसे समय अपना ज़्यादा जो कीमती समय श्रावस्ती में बिताया करते थे। और वहाँ के जो श्रावस्ती के राजा क्या हुए थे? प्रसेनजीत, यहाँ के प्रमुख शासक हुआ करते थे।
प्रश्न क्रमांक 8वां साथियों कि अवंती महाजनपद की राजधानी क्या है। अवंती जो ये कि कहाँ पर स्थित है, ये एमपी वाले क्षेत्र में स्थित था उस टाइम पे। अभी भी अवंती इसका पुराना नाम ही पहले हुआ करता था, किसका, उज्जैन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, उज्जैन। अवंती महाजनपद का केंद्र मध्य प्रदेश क्षेत्र था और उज्जैन इसकी क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8वां है साथियों कि काशी महाजनपद किस नदी के तट पर बसा हुआ था। जो काशी है, काशी अभी वर्तमान में कहाँ पर है, ये प्रयागराज वाले क्षेत्र में स्थित है, प्रयागराज यूपी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन की है, काशी कहाँ स्थित है साथियों, गंगा नदी के किनारे। कौन सी, गंगा नदी के किनारे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, काशी गंगा नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में यह वाराणसी वाला क्षेत्र में आता है, कहाँ पे, वाराणसी वाले क्षेत्र में। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10वां साथियों कि गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी। जो गांधार था, गांधार जैसे मैंने अभी फर्स्ट मैप में दिखाया था, उसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, तक्षशिला। और गांधार वर्तमान में कहाँ पर स्थित है आज के ज़माने में, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है। जो गांधार हुआ करता था, गांधार का जो राजधानी तक्षशिला, जो वर्तमान कहाँ पर है, बिहार वाले क्षेत्र में। ये क्या हुआ था, तो ये पढ़ाई यानी एजुकेशन यानी शिक्षा का ये सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता था। क्या माना जाता था, प्रमुख केंद्र माना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हाँ साथ इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो यह विश्व का यहाँ पर सबसे पहला विश्वविद्यालय बना था। विश्व का सबसे पहले क्या था, ये विश्वविद्यालय था। कौन सा, तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। साथियों प्रश्न क्रमांक 11वां है कि काशी महाजनपद के प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन सा महाजनपद हुआ करता था। तो काशी का जो प्रतिद्वंदी महाजनपद था वो कौन सा, कौशल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है साथियों, वहाँ पर उस टाइम पे इसका प्रतिद्वंदी हुआ करता था। काशी और कौशल सत्ता को लेकर हमेशा क्या हुआ करता था, वहाँ पर संघर्ष बना रहता था। और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो अंततः कौशल के राजा जो कौन थे, प्रश्नजीत। इसको याद रखिएगा, कौशल के राजा प्रश्नजीत काशी को अपने राज्य में मिला लिया था। उस टाइम पे ये लोग जीत गए कौशल से, तो प्रश्नजीत ने अपने इसको राज्य में मिला लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों प्रश्न क्रमांक 12वां है कि वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी। जो वत्स की महाजनपद की राजधानी क्या थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, वत्स की क्या थी, कौसंबी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कौसंबी। वत्स की राजधानी कौसंबी जो आधुनिक इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित थी। राजा यहाँ के क्या थे, उदयन, जो वत्स का प्रसिद्ध प्रमुख शासक हुआ करते थे। राजा उदयन वत्स के जो प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, प्रसिद्ध शासक। साथियों प्रश्न क्रमांक 13वां है कि कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी। कुरु की राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, हस्तिनापुर। कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी, जहाँ पर क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ करता था। महाभारत काल का यहाँ पर प्रसिद्ध माना जाता है, किसको, हस्तिनापुर को। तो साथियों प्रश्न क्रमांक 14 है कि पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी। पांचाल की राजधानी क्या थी साथियों, अहिछत्र। इसकी क्या राजधानी थी, अहिछत्र। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी क्या हुआ करती थी, कन्नौज। इसके दो पार्ट थे, कौन से, एक उत्तर वाला क्षेत्र था और एक दक्षिण वाला क्षेत्र था। दक्षिण की कौन सी थी, कन्नौज। कौन सी थी, कन्नौज। और उत्तर की अहिछत्र। इसको याद रखिएगा साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है क्योंकि यहाँ पर इसकी दो राजधानियाँ मानी जाती हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15वां है कि मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी। मल्ल की दो राजधानियाँ करती थी, मल्ल की दो राजधानियाँ हुआ करती थी, पावा और कुशीनगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पावा और कुशीनगर। मल्ल जो था दो भागों में बटा था, पहला पावा और दूसरा कुशीनगर, इसकी राजधानी हुआ करती थी। और कुशीनगर में ही बुद्ध का क्या हुआ था, महापरिनिर्माण हुआ था। कहाँ पे, कुशीनगर में ही। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 16 है कि अंगे महाजनपद की राजधानी क्या थी। अंगे, यहाँ पे अंग भी कई जगह पे लिखा रहता है, इसको याद रखिएगा। तो वहाँ पे अंग की क्या थी, चंपा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, चंपा इसकी राजधानी हुआ करती थी। अंगे महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जो वर्तमान कहाँ पे स्थित है, बिहार के भागलपुर वाले क्षेत्र में स्थित है। ये सीजीएल में पूछा गया सवाल था। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 17 है कि कंबोज महाजनपद किस दिशा में स्थित था। इसमें दिशा पूछा है, ना कि राजधानी। तो इसको ध्यान से रखिएगा। ये दो भागों में बटा था, उत्तर वाला क्षेत्र बटा था और पश्चिम वाला क्षेत्र बटा हुआ था। तो ये कौन से दिशा में था, उत्तर और पश्चिम वाला। कंबोज वर्तमान अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ये वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं साथियों, ठीक है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18वां की ओर। प्रश्न क्रमांक 18वां है कि अशमक जो महाजनपद था, यहाँ पर अशमक लिखा है, अशमक महाजनपद कहाँ स्थित था। तो अशमक वर्तमान स्थिति पूछ रहा है साथियों, या उस टाइम पे ये गोदावरी वाले क्षेत्र में स्थित था। तो कहाँ पे, गोदावरी नदी कहाँ बहती है, महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र। अशमक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। हाँ, इसको अभी आप याद रखिएगा, एकमात्र था। ये क्या था,
एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण वाले क्षेत्र में स्थित था, दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में, है ना। इसको याद रखिएगा, ऐसे कुछ बनाते हैं ये वाला। तो यहाँ पर हमारा ये अस्मक वाला क्षेत्र कहलाता था, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 19वां है कि कौन सा महाजनपद साक्यगढ़ से जुड़ा हुआ था। साक्यगढ़ से कौन सा महाजनपद जुड़ा हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ये कौशल वाला जो महाजनपद था ये साक्यगढ़ से जुड़ा हुआ था। साक्यगढ़ राज्य के कौशल राज्य के अधीन था। बुद्ध का जन्म साक्यकुली में लुम्बिनी में हुआ था, जो कपिलवस्तु में हुआ करता था। किसका जन्म? बुद्ध जी का जन्म, जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। तो हमारा कि कौन सा महाजनपद बौद्ध ग्रंथ के उदयन राजा के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या है? ए। यहाँ पर वत्स जो थे राजा उदयन, उसके लिए महाजनपद प्रसिद्ध था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रश्न जीत के लिए कौन सा महाजनपद का प्रमुख माना जाता था, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 21वां है साथियों कि लिच्छवी गणराज्य किस महाजनपद का भाग हुआ करता था? तो लिच्छवी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, वज्जी का ये क्या हुआ करता था? गणराज्य माना करता था, इसका गणराज्य हुआ करता था। बुद्ध ने लिच्छवियों की शासन प्रणाली की प्रशंसा की थी। किसने? गौतम बुद्ध थे ने, और जो क्या थे लिच्छवियों की शासन की प्रणाली की व्यवस्था की प्रशंसा किया करते थे कि वहाँ की जो शासन प्रणाली व्यवस्था है वो काफ़ी बहुत ही सुंदर मानी जाती थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था मानी जाती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 22वां है साथियों कि कौन सा महाजनपद उत्तर भारत में स्थित नहीं था? इसमें पूछा गया है उत्तर भारत में स्थित नहीं था। इसमें जैसे आप लोग मैंने पहले ही बताया था उत्तर भारत यानी मात्र दक्षिण भारत में, तो ये दक्षिण भारत में हमारा कौन था? अस्मक था। ये कहाँ पे था? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में स्थित था। कहाँ पे? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है साथियों। अब बाकी ये कहाँ पर है? बाकी ये उत्तर भारत वाले क्षेत्र में स्थित हैं, ये तीनों कुरु, पांचाल, कौशल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 23वां है साथियों कि बुद्ध के समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा माना जाता था? जब बुद्ध थे तो उस टाइम पे सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था उस टाइम पे मगध। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मगध को उस टाइम पे सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। और सबसे शक्तिशाली वह उस टाइम पे शासनकाल कौन थे? बिंबिसार और अजातशत्रु उस टाइम शासनकाल के सबसे शक्तिशाली राज्य के लिए ये दोनों राजा बहुत ही प्रसिद्ध माने गए हैं। इनके शासनकाल में जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली राज्य बना था। कौन सा? मगध। ये आप जैसे देख पा रहे हैं ये मगध वाला क्षेत्र था। ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये पूरे भारत के साइड में यहाँ से लेके ये पूरा कवर करता है, मगध वाला क्षेत्र हो जाता है आगे चल के। तो प्रश्न क्रमांक 24वां है कि अजातशत्रु ने किस गणराज्य पर विजय प्राप्त की थी? इसका कहाँ पर? किस गणराज्य में अजातशत्रु ने अपना क्या किया था? गणराज्य का विजय प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है साथियों, वज्जी वाले क्षेत्र को अपना गणराज्य बनाया था। आप लोग याद रखिएगा, वज्जी एक पहला मात्र ही एक गणराज्य हुआ करता था जो कि वज्जी संघ में स्थित था। अजातशत्रु ने सबसे लंबा युद्ध कर जो वज्जी गणराज्य को पराजित किया था यहीं पर ही। तो साथियों हमारा प्रश्न क्रमांक 25वां है कौन सा महाजनपद आधुनिक पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित था? तो आधुनिक पाकिस्तान वाले क्षेत्र में कौन सा स्थित था? गांधार। गांधार जो तक्षशिला का क्षेत्र कहलाता था वो वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। और वर्तमान अभी भी बात करें तो अभी भी ये पीओके वाले पाकिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 26वां है कि कौन सा महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है? वर्तमान उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं तो कौशल, मल और वत्स ये क्या है? तीनों वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे? यूपी पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है साथियों। क्या है? ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 27वां है कि बुद्ध ने वज्जी संघ की प्रशंसा किस कारण से की थी? क्योंकि वहाँ पर क्या थी? सबसे व्यवस्थित शासन प्रणाली थी। कौन सी थी? शासन प्रणाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। वहाँ के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो प्रश्न क्रमांक 28वां है साथियों कि कौन सा महाजनपद मध्य भारत में स्थित है? जो मध्य भारत की बात कर रहा है यानी हमारे जो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में स्थित है, जो पूरा उस टाइम पे भारत वाले क्षेत्र में था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अवंती। उस टाइम पे हमारे मध्य पे पहली कौन थी? चेदी जनपद और एवं दूसरी थी अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन माना करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है साथियों, अवंती। प्रश्न क्रमांक 29वां है किस महाजनपद ने सबसे पहले लोहे के उपयोग को बढ़ावा दिया था? तो उस टाइम पे जो मगध वाला क्षेत्र था, मगध वाले क्षेत्र थे, वहाँ पर उस टाइम पे लोहे का बहुत ही अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्या है? मगध।
मगध क्षेत्र में लोहे की प्रचुरता के कारण इसकी शक्ति सबसे तेज़ी से बढ़ी थी और ये पूरे भारत में लगभग अपना क्षेत्र का विस्तार कर लिया था कुछ ऐसे करके। और मगध वाला डायनेस्टी यहाँ पे बना था, जो पूरे धीरे धीरे करते करते ये पूरे भारत में फैलने लगा था। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 30 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 30 है कि महाजनपद युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर कमेंट करें, इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा साथियों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो 30 प्रश्नों की थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण लगे होंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो गौतम बुद्ध से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे। किससे? गौतम बुद्ध से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।